टीवी भी जल गया, मेरा घर भी जल गया, मेरा सामान भी जल गया, इधर जो बचा था वो भी तोड़ के बर्बाद कर दिया। ऐसा कोई भी यहाँ नहीं है कि जो अनलीगल हो, और अगर इनको अनलीगल लग रहा था तो ये 30 साल से कहाँ थे? 30 साल से कहाँ थे? और यहाँ जलाने के बाद यहाँ बुझाने वाला नहीं आया, ये आप सोचिए। दोस्तों, आजाद नगर में जो आग लगी थी, आग लगने के बाद जो झोपड़े, जो दुकानें बची हुई थी, उसको कल से धीरे धीरे तोड़ा जा रहा है। और ऐसा बताया जा रहा है कि जो पीछे आप देख रहे हैं उसको भी तोड़ा जा सकता है। बहुत सारे लोगों से हमने बात की, जिन लोगों ने ये कहा कि हमने अपनी अपनी जो जगह है, जो झोपड़ा है, उनको खरीदा है। किसी ने 4 लाख, किसी ने 5 लाख, किसी ने 10 लाख में खरीदा है, और अब उसको तोड़ा जा रहा है। यहाँ तक कि उनको एमबीएमसी की पावती भी मिलती थी, वाटर कनेक्शन था, लाइट था। इसके अलावा ये लोग एक बड़े वोटर हैं, जैसा हमें यहाँ के लोगों ने बताया कि 4 से 5 हजार वोटर यहाँ के हैं आजाद नगर के। अब उसमें कितनी सच्चाई है मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ के लोगों ने यही कहा। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि आग लगी नहीं, लगाया गया। उनको ये भी संदेह है, क्योंकि धीरे धीरे सारे झोपड़े तोड़े जा रहे हैं, और आजाद नगर के जो रहीवासी हैं 10 साल, 20 साल, 25 साल से, उनको कोई मौका नहीं दिया जा रहा है, कोई जगह नहीं दिया जा रहा है, और सीधा अचानक आकर के उनके घर का सामान बाहर निकाल करके उसको, उनको अगर घर में कोई है तो उसको निकाल करके इसे तोड़ करके सपाट मैदान किया जा रहा है। दोस्तों, बहुत ही गंभीर मुद्दा बन गया है आजाद नगर। अगर मैं बात करूं आजाद नगर की, तो आजाद नगर में पहले जो आग लगा था वो इस हिस्से में लगा था, वो सामने जो आप देख रहे हैं वहां पे आग लगा था, और बाकी ये सब जगह में झोपड़े मौजूद थे। अब वो आग लगने के बाद धीरे धीरे ये सब झोपड़ों को भी मनपा द्वारा तोड़ा जा रहा है, और इसमें यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनका कहना है कि उन सब ने ये झोपड़ा जबरदस्ती कब्जा किया हुआ नहीं है। बाकायदा अलग अलग टाइम पे इन लोगों ने 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख, 12 लाख में खरीदा है ये झोपड़ा, और खरीदने के बाद इनको एमबीएमसी की तरफ से एनओसी भी है, वाटर कनेक्शन है, टैक्स पावती है, एवरीथिंग। यहाँ तक कि ये लोग वोटर भी हैं, यानी वोट भी करते हैं। ये जो पूरा इलाका देख रहे हैं आप, ये पूरा आजाद नगर एक तरह से अगर हम बताएं तो आजाद नगर को पूरी तरह से साफ करने की तैयारी साफ साफ दिख रही है। क्योंकि आप देखो, आग लगा था, आग लगने के बाद उनको बसाने की बात की जा रही थी, लेकिन आग वहां लगा था। और अगर मैं दिखाऊं तो ये सारे इलाके में ये जो देख रहे हैं, ये सब जगह में उस वक्त झोपड़े मौजूद थे, लेकिन अब जो है उन झोपड़ों को तोड़ दिया गया है। ये भी अभी देखिए तोड़ दिया गया है, यहाँ पर भी तोड़ दिया गया है। और ये धीरे धीरे आप देखिए, आग सिर्फ उतनी जगह में लगी थी, लेकिन धीरे धीरे इस पूरे इलाके में जो भी झोपड़े थे, जो भी ये थे, सब तोड़ दिया गया है। यहाँ पे एक मंदिर भी है, आप देख सकते हैं, और इस मंदिर को भी तोड़ने की बात चल रही थी, लेकिन अभी नहीं तोड़ा गया है। एक औरत सामने आई थी तब बंद हुआ। आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं कि ये किस तरह से पूरा आजाद नगर धीरे धीरे साफ किया जा रहा है। आग तो लगी, आग में बहुत सारे घर जल गए। जलने के बाद ऐसा सुन रहे हैं कि वापस सबको तोड़ा जा रहा है, बाकी को तोड़ा जा रहा है। इस पे क्या कहना है आपका? यहाँ पर जो इतने सालों से लोग बसे हुए हैं, जब नगर पालिका के अधिकारी यहाँ पर आते थे, एक झोपड़ा बनता था तो पैसे लेकर और जेब में डाल के चुपचाप चले जाते थे, तब उनको अच्छा लगता था। आज 10 साल, 15 साल, 20 साल से जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं, उनको एक साथ में तुम, एक तो बेचारे आग की मार से खुद ही परेशान है, उसके बावजूद आज तुम उनके झोपड़े तोड़ रहे हो, तो अपने बीवी बच्चों को, बाल छोटे छोटे बच्चे लोग उनको लेकर कहाँ जाएंगे वो लोग? उनके पास रहने के लिए, खाने के लिए आज उनके पास खुद के घर में सब चीज के वांदे चल रहे हैं। मुझे ऐसा कहा, यहाँ पे जो झोपड़े हैं वो कब्जा किया हुआ नहीं है, सब लोगों ने कुछ ना कुछ पैसे दे करके बहुत सालों पहले खरीदा था और रह रहे थे, राइट? खरीदा हुआ है, तो जिससे भी खरीदा हुआ है, वो जो भी थे यहाँ पर जिन्होंने भी बनाया, वो नगर पालिका से मिली भगत से ही बनाई है। अगर नगर पालिका बोलती है कि ये जगह इलीगल है, जब ये झोपड़े बन रहे थे तब तुम कहाँ थे?
तुमने सब कुछ यहाँ पर तुमने दिया हुआ है, आज लाइट वगैरह जो कुछ है यहाँ पे मूलभूत सुविधाएं तो है यहाँ पर, तो वो कहाँ से आएगी? बिना अगर लीगल के ये सुविधा आप लोग देते कैसे हो? और जब झोपड़े बनना चालू होता है तब आप परमिशन देते हो, पैसे खाकर आप लोग हर काम करते हो। उस टाइम भी आप लोग को अच्छा लगता है। जब आप लोग को बिल्डर लॉबी को जब जगह बेचते हो, आपको बिल्डर लॉबी के इसके हिसाब से काम करना है। लोगों को नोटिस नहीं, कुछ नहीं, तुम झोपड़े तोड़कर सबको हटा दे रहे हो, तो छोटे छोटे बच्चे लोग और जो भी है उनको लेकर जाएंगे कहाँ वो लोग? अभी सुनने में आया इस मंदिर को भी तोड़ने की बात चल रही थी। मंदिर का तोड़ने का बात चला था, अभी हमने ऑफिसर लोग से बात किया तो लोग बोलते हैं भाई मंदिर का कुछ अभी इशू नहीं है, मंदिर पे हम लोग हाथ नहीं लगाने वाले हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ पर खड़े हैं। ओके, तो दोस्तों देख सकते हैं कि धीरे धीरे जो है पूरे आजाद नगर को कहीं ना कहीं तोड़ा जा रहा है और ये सारे लोग परेशान हैं। इसमें बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जो 10वीं का एग्जाम दे रहे हैं। और ये मंदिर कितने साल से है यहाँ पे? 25 साल से तो आज ये मंदिर को भी तोड़ने आए थे क्या? आए थे ना तोड़ने। हाँ, तो फिर क्या हुआ? क्या हुआ, हम लोग थोड़ा हल्ला किए, उठाए डंडा वंडा, फिर अभी थोड़ा शोरगुल किए, भागे भी, बोले मंदिर को नहीं हाथ लगाएंगे। ओके, तो मतलब बात यहाँ तक पहुंच गई है कि मंदिर और मस्जिद को भी तोड़ने की बात चल रही है। आम लोग कितना परेशान हो रहे हैं आप सोचिए। इसमें ऐसा बताया जा रहा है कि 4 से 5 हजार वोटर्स हैं और यही वो इलाका है जहाँ पे आग लगा था। आग लगने के बाद अगर मैं ये साइड दिखाऊं तो ये साइड तो पूरा साफ कर दिया गया है। अब अगर कहीं ये लोग ये भी ना तोड़े, इस बात का डर सता रहा है कि अभी मैं आपको अगर दिखा रहा हूं तो ये अभी यहाँ पे जो घर दिख रहे हैं आपको वो तो सुरक्षित दिख रहे हैं अभी तक, लेकिन क्या इन पे भी बुलडोजर चलेगा ये आने वाले वक्त में पता चलेगा, क्योंकि धीरे धीरे पूरे आजाद नगर को साफ कर दिया गया है। अगर मैं यहाँ से दिखाऊं और एक पूरा पैन करके दिखाऊं तो ये पूरे इलाके में झोपड़े थे और ऐसा बताया जा रहा है कि झोपड़ा सब खरीदा गया है। और ये सारे जो है आप लोगों का तो घर सुरक्षित है ना? आप लोगों को ऐसा कोई नोटिस आया है क्या? आप लोगों को तो कुछ नहीं आया ना नोटिस? नहीं, लोगों को ऐसा कोई नोटिस वगैरह कुछ भी नहीं, अभी कुछ नहीं दिया। डर तो नहीं है ना आप लोगों को? अभी कोई नोटिस नहीं आया है, पर अभी क्या पता बोल रहे बिना नोटिस के तोड़ रहे हैं तो कुछ बोल नहीं सकते। बाकायदा घर दिख रहा है मुझे। हाँ, घर है, बच्चे हैं छोटे, इसे तोड़ देंगे तो कैसे चलेगा सर? आधा घंटा में बोलते हैं कि आधा घंटे में खाली करो, कोई भी करो। जैसा कल मीरा आप देख रहे हैं हमारे मीरा भाईंदर आजाद नगर के स्टॉल में जो हादसा हो रहा है, मैं मीरा भाईंदर महानगर पालिका के कमिश्नर से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, अगर हम एक झोपड़ा भी तोड़ते हैं उसका भी नोटिस दिया जाता है और धड़ाधड़ बिना नोटिस बिना परमिशन किसी के आ रहे धड़ाधड़ सबका घर तोड़ के जा रहे हैं। और आपने भी एक क्वेश्चन उठाया कि आपका ये घर बच गया, तो लीगल प्रॉपर्टी रहेगी तो सर बचना ही बचना है ना, उसको कोई नहीं तोड़ सकता है। मतलब ये लीगल है, वो इलीगल था। लीगल नहीं था, 1 सेकेंड, और सब लीगल है, लेकिन ऑलरेडी पता नहीं पॉलिटिशियन नेता लोगों को वही तो मैं पूछ रहा हूँ, आप लोगों को तो डर नहीं है ना इस बात का? डर क्यों नहीं है सर? हमारे भाई लोग घर से बेदखल हो गए। ये बच्चे का ड्रेस जल गया है, स्कूल वाले जब इतना कॉर्पोरेट कर रहे हैं उनको बोल रहे हैं कि आप अपने घर के ड्रेस में आइए, जब वो इतना कॉर्पोरेट कर रहे हैं तो ये जबरन क्यों कर रहे हैं? तो एटलीस्ट इनको भी थोड़ा सा सोचना चाहिए उस चीज के बारे में। स्कूल वाले जब इतना समझदार, जहाँ से मेन शिक्षा दी जा रही है वहां से इतनी अच्छी मतलब उनके विचार है, तो वो भी सब स्कूल पढ़ के निकले हुए हैं, उनके ऊपर सब चीजें बीती नहीं है, जिन पे बीती उनसे पूछिए ना क्या बीती रही उनके ऊपर। दोस्तों ये इलाका बचा हुआ है और अगर इधर दिखाऊं तो ये तो पूरा साफ कर दिया गया है। अगर मैं आपको पूरा एक जायजा दिखाऊं तो आप ये लेफ्ट साइड राइट साइड से देखेंगे कि ये पूरा का पूरा एक एक घर तोड़ा गया है और यहाँ पे पूरी फैमिली रहा करती थी। आग इसी जगह पे लगा था और आग लगने के बाद आग को बुझाया गया और ये आश्वासन दिया गया था कि कहीं ना कहीं इन सबको शेल्टर दिया जाएगा, घर दिया जाएगा। इनको शेल्टर और घर तो नहीं दिया गया, लेकिन बाकी जो बचे हुए हैं उनके घर को तोड़ दिया गया है। क्या बोलना चाहेंगे? सब नगर पालिका में सबका पेपर जमा हुआ है सर, तो वो लोग देख के ये काम नहीं करते हैं कि कब का पेपर है, सबका एग्रीमेंट जमा हुआ है सब। आप लोगों का भी था क्या यहाँ पे? कभी आप लोग का तोड़ा गया या जला है? जल गया है। कौन जला है? कोई भी जला गया। अब यहाँ पे बात ये उठने लगी है कि आग लगा नहीं लगाया गया है, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो अगर मैं दिखाऊं तो ये इलाके में आग लगा हुआ था, आप देख सकते हैं कि सारे लोग
परेशान हैं और सब लोग जो है इस चिंता में हैं कि कहीं अब उनकी बारी तो नहीं। ये अभी सामने अगर मैं दिखाऊं तो ये जगह अभी तक तो सुरक्षित है, लेकिन कुछ लोगों ने बोला है कि शायद यहाँ पे भी थोड़ा कार्रवाई हो, तो ये बड़ी ही चिंता का विषय है। आप देख सकते हैं कल इधर भी कार्रवाई की गई है। तो एक तरह से पूरा आजाद नगर एक तरह से खाली हो रहा है। धीरे धीरे पूरे आजाद नगर को सपाट किया जा रहा है। हजारों लोग यहाँ पे रहते थे और ये पूरा एक वीरान जैसा आप देख सकते हैं कि अब ये यहाँ पे जो चहल पहल हुआ करती थी, आबादी हुआ करती थी, अब ये वीरान जैसा हो गया है। यहाँ पे देख सकते हो कि कुछ लोग जो है अभी किस तरह से यहाँ पे रह रहे हैं। अगर आप इधर देखें तो अब इनको यहाँ पे शेल्टर तो नहीं मिलने वाला है, इनको भी हटाना ही पड़ेगा। तो दोस्तों ये देख सकते हैं आप कि वो साइड, इस दीवार के वो साइड को भी जो है तोड़ा गया है। अब ये सब को भी तोड़ने की बात चल रही है। अब देखने वाली बात होगी कि इस पे तोड़क कार्रवाई होती है या फिर इसे छोड़ दिया जाता है। लेकिन फिलहाल आग इन्हीं जगहों पे लगा था। आग लगने के बाद जो बचे खुचे झोपड़े हैं उसको तोड़ने की तैयारी की जा रही है, उसे तोड़ा जा रहा है। तोड़ करके पूरी तरह से सपाट हो रहा है। अगर मैं बताऊं तो वहां पर भी देखिए कि ये ठीक मस्जिद के बगल में है और वहां पे भी जो है तोड़क कार्रवाई हो रही है। ये एक अगर मैं दिखाऊं यहाँ पे तो ये एक मस्जिद है। ये देखेंगे तो ये एक मस्जिद है और वो सामने देखेंगे आप तो एक मंदिर है। अब वो मंदिर और मस्जिद पे भी बात आती है या नहीं ये देखने वाली बात होगी। लेकिन यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ पे भी जो लोग थे उनको उनका जो है तोड़ा जा रहा है। आप देख सकते हैं ये जो महिला थी वहां पे उनको निकाला जा रहा है। ये देख सकते हैं ये महिला बैठी हुई है और ये कहीं ना कहीं ये एक तोड़क कार्रवाई हो रही है। देख सकते हैं आप जहाँ पे ये लोग रहते थे। थोड़ा जगह दीजिए, मुझे जाने दीजिए। ये देख सकते हैं यहाँ पे भी लोग रहते थे, यहाँ पे भी लोग रहते थे। देख सकते हैं, आइए इधर जरा, जाने दीजिए। यहाँ पे भी ये पूरा खाली करा करके तोड़ा जा रहा है। यहाँ पे भी अब यहाँ पे भी ये पूरा घर था, लेकिन इसको देख सकते हैं आप कि तोड़ा जा रहा है। ये आपका घर है? कल तोड़ा गया कि आज तोड़ा गया? ये कल आए थे, इधर का साइड का तोड़ा था। हाँ। और ये ऊपर का क्या फैमिली थी तो इन्होंने बोला ठीक है तुम निकालो, निकाल लिया, पूरा खोल लिया। इनको बोला दिया ढांचा ये भी खोल देंगे, तो घर से कटिंग करे तो कर ले भाई। खरीदा था आपने? ये हमारा 1980 का डॉक्यूमेंट है। मतलब हाँ, कब्जा किया हुआ जगह नहीं? कब्जा किया हुआ नहीं है ये लैंडलॉर्ड जगह है। ये 98 के अंदर इसको इसके अंदर डाला, अपना रिजर्वेशन में डाला 98 में। उसके पहले तो 1980 का पेपर है अपना। उसके पहले तो ये वो लीगल ही थे ना, आर जोन की जगह थी। बाद में 7/12 भी दिखाते आपको, देखो। ठीक है, मैं समझ सकता हूँ। पेपर तो बहुत सारे लोगों ने दिखाया मुझे, है उनके पास। मैंने सबको भी बताया हाँ। पेपर। तो ये देख सकते हैं कि ये सब भी पूरी तरह से अब तोड़ा ही जा रहा है। एक तरह से लोग जो है रोड पे आ रहे हैं धीरे धीरे, और धीरे धीरे पूरे आजाद नगर के जितने भी झोपड़े हैं उसको एक तरह से तोड़ा जा रहा है। ये देख सकते हैं कि गैस कटर से कुछ लोग अपना सामान हटा रहे हैं। और अगर मैं ये दिखाऊं तो ये एक तरह से मैं कहूं कि पूरा आजाद नगर एक तरह से साफ कर दिया गया, और धीरे धीरे जो बचे हुए हैं वो भी साफ कर दिए जाएंगे। ये पूरे अगर मैं दिखाऊं यहाँ पे तो पूरे बंदोबस्त है, यहाँ पे पुलिस बंदोबस्त है, एमडीएमसी के अधिकारी हैं और बहुत सारे लोगों का। ये देख सकते हैं कि ये पूरे लाइन में कहीं ना कहीं दुकानें हुआ करती थी और पीछे साइड लोगों के घर हुआ करते थे। लेकिन अब ना वो दुकानें दिख रही है, ना वो घर दिख रही है। उसको पूरी तरह से
तोड़ करके धीरे धीरे पूरे आजाद नगर को साफ कर दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं। तो अगर तुमको झोपड़ा ही तोड़ना था तो पहले इनको रहने के लिए जगह का बंदोबस्त करके देते, फिर झोपड़ा तोड़ो ना। बिना नोटिस दिए, बिना अप्रूवल दिए इन लोगों ने झोपड़ा उड़ा दिया। आग लगने के बाद तो ये कहा गया था कि आप लोग को टेम्पोररी शेल्टर दिया जाएगा। टेम्पोररी शेल्टर तो नहीं दिया गया और तोड़ दिया गया। सर परमानेंट देने की बात हुई है, परमानेंट देने की बात की है। बोले परमानेंट आपका सोल्यूशन निकलेगा या सारे के स्कीम से आपको घर देंगे, जबकि नगर पालिका ने 2007 में मुझे लिख के दिया है 23,210 स्क्वायर मीटर में झोपड़पट्टी है, वो भी प्राइवेट प्रॉपर्टी में। ऐसा नगर पालिका ने लिखित में दिया हुआ है। ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, खाली रिजर्वेशन है। रिजर्वेशन कैसा? जब तक रिजर्वेशन में सामने नरेंद्र मेहता ने बिल्डिंग बना रहा है, उसको क्यों नहीं तोड़ रहे? पीछे बिल्डिंग बन गई, रवि राज ये सब बन गई, उसी रिजर्वेशन में क्यों बनी? मतलब गरीब लोग को, झोपड़े वालों को तकलीफ है, रिजर्वेशन है, बाकी लोग के लिए रिजर्वेशन नहीं है। पूरा तोड़ा जाएगा? पूरा तोड़ने की बात कर रहे हैं, आस्ते आस्ते पूरा ही तोड़ेंगे। इनका प्लानिंग ही वही है, मतलब एक एक साइड से तोड़ो, क्योंकि आग लगी नहीं है, आग ये लोग खुद लगाया है, ये महानगर पालिका के लोगों ने लगवाया। सर मेरा कहना है, बीएमसी बोलती है कि अनलीगल है, अनलीगल है तो उसमें मीटर क्यों दिया, टैक्स क्यों दिया, बीएमसी का पानी क्यों दिया? ये तो सब बीएमसी से होके आ रहा है ना, तो बीएमसी अनलीगल थी तो क्यों दिए सब? इसका तो भी सोचना चाहिए। मतलब ये क्या हो रहा है? महानगर पालिका ने एनओसी दिया, मैंने लेटर देके लिया, खरीदूं कि नहीं खरीदूं? बाकायदा लेटर दिया है उन्होंने कि मतलब आप ले सकते हो। क्यों दिया उन्होंने लेटर? महानगर पालिका ने जब लेटर, मैंने एनओसी मांगा कि आपको मैं खरीदूं ये जगह कि नहीं खरीदूं, उन्होंने बोला आप खरीद सकते हो, उसमें कोई तकलीफ नहीं है। आपने खरीदा था? खरीदा था हमने। कितने में और कब खरीदा था? ये जो है 2012 का खरीदा हुआ है, 12 लाख रुपए में वो टाइम पे लिया हुआ है। नहीं, बना हुआ घर आपने 12 लाख में खरीदा? बना हुआ घर, ये प्रॉपर्टी का ये है एनओसी है। महानगर पालिका को 1000 रुपया उसका पावती दिया मैंने एनओसी लेने के लिए। इसमें क्या है? और किस किस ने खरीदा है? खरीदने वाले में ये कब्जा की हुई प्रॉपर्टी नहीं है सर, एक मिनट, एक कब्जा की हुई प्रॉपर्टी नहीं है, एक खरीदी हुई प्रॉपर्टी, खरीद लोग से खरीदा हुआ है सब लोगों ने, ऐसे ही नहीं लिया। 1980 से लोगों का टैक्स भी सब है, 97 में रिजर्व किया है। हमारा मंत्रालय में भी मैटर पेंडिंग है, हमने मंत्रालय को लेटर दिया था, मंत्रालय ने नगर पालिका से जवाब मांगा था, नगर पालिका ने जवाब में भी दिया कि हाँ वहाँ पे इतने लोग हैं, उनको जो है कहीं व्यवस्था करने की जरूरत है। ना कोई पेपर देखा जा रहा है, ना किसी को नोटिस दिया जा रहा है, डायरेक्ट आधे घंटे में खाली करो, चाहे आदमी मर जाए या बच्चा मर जाए। कल इन लोग के तोड़ू कार्रवाई से एक को अटैक आके मर गया, वो बुढ़ा मर गया, कल अटैक आ गया। ये नगर पालिका का गिलई रामफेर हरिजन करके कल बेचारा हार्ट अटैक हो गया, मर गया। उसका घर जल गया था, थोड़ा सा बना रहा था, नगर पालिका जाके दम दे दी। आपका नाम क्या है? रंग बहादुर यादव, मैं आजाद नगर रहिवासी संघ का अध्यक्ष हूँ। अरे बाप। तो आजाद नगर रहिवासी संघ के अगर अध्यक्ष हैं आप, तो ये कितने झोपड़े अभी तक तोड़ दिए गए हैं अगर जलने के बाद? इसमें जलने के बाद में 60 झोपड़े टूटे अभी, 60। वो 60 झोपड़े जो टूटे हैं, वो 60 झोपड़े सब लीगल थे, यानी वो सब खरीदा हुआ था? सब 2000 के पहले का है और सब खरीदा हुआ है। जो अभी जितना भी तोड़ा है ना, सब खरीदी हुई प्रॉपर्टी। वो ऐसे आकर के कोई बस नहीं बसी हुई नहीं है, ऐसा कोई बसने वाला नहीं है, सारे प्रॉपर्टी खरीदी हुई है, सबके पास एग्रीमेंट, टैक्स पावती, यहाँ तक कि जो नगर पालिका का टैक्स लगता है, मतलब इसका तहसीलदार का, वो भी टैक्स भरा हुआ है। प्रॉपर्टी का, जमीन का भी टैक्स हम लोग ने भरा है। कितने परिवार रहते होंगे इसमें? जो है टोटल झोपड़पट्टी में 750 घर है। 750 घर में से अभी जो है 250 घर गायब हो गया, तो बाकी के भी गायब हो जाएंगे? आस्ते आस्ते भी गायब होंगे, उनका प्लानिंग वही है। कमिश्नर बोल रहा है मेरे ऊपर इतना दबाव है, मैं हाथ जोड़ता हूँ, किसी की कोई मैं हेल्प नहीं कर सकता है। दबाव वो चीज किसका है, ये कमिश्नर से पूछा जाए कि किसका दबाव है उनके ऊपर। नहीं, अगर ये झोपड़पट्टी सर अनलीगल है तो हम लोग आज इतना दिन से वोट दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, वो भी यहाँ से बोर्ड भी दिया जाता है। हम लोग वोट दे रहे हैं ना, नेता लोग को चुन रहे हैं, हम लोग नेता लोग को चुन रहे हैं, नेता लोग क्या कर रहे हैं फिर? अगर से हम लोग अनलीगल है तो नेता लोग भी अनलीगल हो गए। फोन नहीं उठाएंगे, बंद करके मोबाइल बैठेंगे, बाद में फोन करेंगे, अरे अरे मैं तो बाहर था, ये कोई मतलब है? कौन से भी तो रोक सकते हो, कौन से भी तो रोक सकते हो, बातें करने राजी नहीं है। दोस्तों ये यहाँ पे कुछ बच्चे 10th के जिनका बोर्ड का पेपर चालू होने वाला है या तो चालू हो चुका है, उनको भी दिक्कत हो रहा है, इस चीज का वो भी सामना कर रहे हैं, इस तकलीफ का। पेपर भी कितने जल गए, जो कि 10वीं 12वीं के बच्चे का पेपर था, तब उनके पेपर जल गए, वो पेपर भी नहीं दे पा रहे बच्चे। नगर को इस चीज के बारे में सोच रहे हैं कि बोर्ड का पेपर चालू बच्चों का। और ये सारे घर खरीदे हुए, सारे घर खरीदे हुए, एक भी कब्जे की प्रॉपर्टी नहीं है, सारे घर खरीदे हुए हैं। आपके पास पेपर है, आपके पास पेपर है, हर चीज का पेपर है। पेपर है, ऐसा भी नहीं